हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल रही होगी। मैं आरिश के स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरिश के स्टडी पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज बात करूंगा इस सेशन की आपका इंग्लिश ग्रामर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, 2027 पेज आपको हमने मेरे प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस बताया था। आज आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो और क्लासेस चलने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट और अपनी क्लास को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा, उसी तरीका आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव, ये सब चीजें यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो इस टेंस के वाक्यों में प्रकट होता है कि भूतकाल में कार्य तो जारी था तथा समाप्त नहीं हुआ। दूसरा क्या है, इस टेंस की क्रिया में जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। ठीक है, तीसरा क्या, इस टेंस के अंत में रहा था, रहे थे, रही थे, आज अब जाते हैं, कौन से टेंस कहलाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, NOUS कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अनुवाद का नियम देख लेते हैं कि ही से इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ में सहायक क्रियावाच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यू वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ में सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर और प्लूरल नाउन में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें नोट में हम लोग पढ़ेंगे कि वाज वेयर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में होता है, आपको हमने बताया और आपने समझा। चलिए, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और कल के लिए स्टेडी का प्रयोग करते हैं। ये लिखते हैं, स्ट्रक्चर हमारा है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर और आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए भी आपको बताएंगे। तो एग्जाम्पल हमारा क्या है कि तुम अपना पाठ याद कर रहे थे। क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे थे? कौन याद कर रहा था? यू। और यू के लिए क्या यूज करना है? वेयर। यू वेयर। और क्या कर रहे थे? याद कर रहे थे, मतलब कि क्या करना है? लर्न, LEAR, और ING लगा देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। और क्या कर रहे थे? अपना पाठ याद कर रहे थे, तो लिख सकते हैं हिज लेसन, या फिर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों योर लेसन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? योर लेसन भी लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ लड़के परीक्षा में नकल कर रहे थे, तो सम बॉयज और मेरे प्यारे बच्चों क्या, सम बॉयज वेयर कॉपिंग इन द कहाँ कर रहे थे? परीक्षा में कर रहे थे, तो एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए, वह अपने कपड़े धो रहा था। कौन कपड़े धो रहा था? वह धो रहा था, तो ही वाज वाश, ING लगा देंगे तो वाशिंग। अपने कपड़े धो रहा था तो अवर लगा देंगे या फिर हिज लगा देंगे या फिर अवर लगा देंगे। ठीक है, हिज क्लॉथ्स। चलिए, कल वर्षा हो रही थी, इट रेन। कब हो रही थी? अब रेन तो हो नहीं रहे थे, तो यहाँ पे लिखेंगे वाज नहीं लगाए थे, तो इट वाज रेनिंग यस्टरडे। वेरी गुड। चलिए, निगेटिव देख लेते हैं, भी आपका निगेटिव भी देख लेते हैं, नकारात्मक।
नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं और कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो ये होता है, जो नोट का प्रयोग सहायक क्रिया और सहायक क्रिया आपकी हो गई और आपका क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गई, या फिर कहेंगे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बीच में नोट का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों में मेरे प्यारे बच्चों ही सी इट तथा एक वचनकर्ताओं के साथ में वाज नोट का प्रयोग करते हैं तथा यू वी दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ में वेल नोट का प्रयोग करके वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि चपरासी फाइल नहीं ला रहा था। कौन? चपरासी फाइल नहीं ला रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर बना दें। यहाँ पे वाज वेयर सब्जेक्ट नोट, सब्जेक्ट वाज वेयर नोट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, नोट लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नोट बना लेंगे, नोट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चपरासी फाइल नहीं ला रहा था, तो द चपरासी की क्या हो जाएगी, पॉइंट। द पॉइंट वाज नोट लाने की क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ब्राइंग। ठीक है, वाज नॉट ब्राइंग द फाइल। ठीक है, चलिए। किसान खेत जोत रहा था। किसान खेत जोत रहा था, तो द फार्मर वेर नॉट द फार्मर वाज नॉट जोतना की क्या होती है भाई साहब, प्लाइंग, प्लगिंग होती है, प्लगिंग द फील्ड, FIELD फील्ड। ठीक है, कुछ लड़के सम बॉयज लिख लेते हैं, सम बॉयज क्या कर रहे थे, सम बॉयज वेयर नॉट रीडिंग द बुक। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहे होंगे और आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे नेक्स्ट आपको इंट्रागेटिव और डबल इंट्रागेटिव बताते हैं। थैंक यू। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, इंट्रागेटिव का कौन सा, फटाक से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, इंट्रागेटिव के सारे सिस्टम को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो इंट्रागेटिव सबसे पहले देखेंगे अनुवाद बनाने के नियम। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये क्या बीच बीच में सर कुचा है। तो हम वीडियो बना रहे थे तो बना नहीं था, तो वही जो है बहुत प्यार से समझाया, उसमें उसका जो है वही जो है ये सिस्टम बन गया। चलो कोई बात नहीं, समझा देंगे तब भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए तो अनुवाद के नियम को क्या करते हैं हम अच्छे तरीके से देखते हैं।
इंट्रागेटिव सेंटेंस अनुवाद बनाने के क्या नियम देखते हैं। यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हुआ हो तो, यदि जो क्या शब्द से आरंभ हुआ हो वाक्य, ठीक है, तो क्या का अनुवाद भाट से नहीं होगा, तो उसके जो क्या के आरंभ है, ये जो क्या के आरंभ है वो भाट से नहीं होगा। और कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले सहायक क्रिया वाज और पेड़ का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम क्या है उसको देखते हैं कि यदि वाक्य निगेटिव है तो मुख्य क्रिया वर्ब आईएनजी फॉर्म से पहले सहायक क्रिया वाजपेय का प्रयोग किया जाता है। क्या का प्रयोग किया जाता है? वाजपेय का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले वाजपेय का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे कि क्या वह स्टेशन जा रहा था, कौन जा रहा था? वह जा रहा था। कौन जा रहा था? वह जा रहा था। तो वहां की क्या हो जाएगी? ही गोइंग, ही वाज गोइंग टू स्टेशन। ठीक है। उसके बाद क्या मास्टर साहब कल तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो कल की क्या हो जाएगी? तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? वाज द मास्टर, द मास्टर। उसके बाद क्या हो जाएगी? तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, मास्टर साहब। पढ़ाने की क्या होती है? टीचिंग, टीचिंग टीचिंग यू इंग्लिश स्टडी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, क्या वह कल अपना निबंध पूरा नहीं कर रहा था? तो कल वह, कौन? कल वह अपना निबंध नहीं कर रहा था, तो क्या हो जाएगा? वाज हर, वाज हर। करना क्या हो जाएगी? दो हो जाएगी। तो वाज हर नहीं कर रहा था, तो वाज हर नोट, कंप्लीटिंग, कंप्लेन कंप्लीटिंग सॉरी कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग योर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? योर कल अपना, तो लिख सकते हैं कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग हिज भी लगा सकते हैं, हिज ऐसे यस्टरडे। ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड, क्या देखते हैं? सेकंड टाइप वाक्य के बीच में क्या शब्द, मतलब कि जो क्या क्या हूं बीच में हूं। चलिए देखते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या के मध्य आता है तो सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया वाजपेय का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शेष नियम फर्स्ट वाले ही रहेंगे। तो यहाँ पर यू मतलब कि तुम आज क्या खा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? व्हाट वाज, क्या हो जाएगा? व्हाट वेयर, व्हाट व्हाट हो जाएगा, वेयर हो जाएगा,
और ईटिंग, खाना का क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा, ईटिंग, ईटिंग यू यस्टरडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कल तुम्हें कौन परेशान कर रहा था? कल तुम्हें कौन परेशान कर रहा था? जल्दी से कमेंट में बताइए कौन परेशान कर रहा था भाई। कल तुम्हें कौन परेशान कर रहा था? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो कल तुम्हें कौन परेशान कर रहा था? तो हु क्या हो जाएंगे? हु वाज, परेशान करने की होती है टेसिंग, 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 टेसिंग यू, टेसिंग यू यस्टरडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह बच्चा क्यों रो रहा था? वह बच्चा क्यों रो रहा था? तो why was his children या फिर लिख सकते हैं why was the child crying, cry crying। ठीक है, चलिए। तो मैं आज इसके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलेंगे आपको नेक्स्ट। कहाँ पे मिलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया आपका, और अब मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तब तक का धन्यवाद, और जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए, उनको भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बता दीजिए, वो भी समझ जाए। धन्यवाद।